नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाविकास अघाड़ी में आई दरार, संजय राउत का बड़ा संकेत, पार्टी अकेले लड़ सकती है बीएमसी चुनाव। संजय राउत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी मुंबई नगर निगम चुनाव में अकेले उतर सकती है। हालांकि वे महाविकास अघाड़ी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच इस बारे में बातचीत चल रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ें। शिवसेना ने 1997 से 2022 तक लगातार बीएमसी पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। पिछले मुंबई नगर निगम चुनाव मार्च 2022 में समाप्त हुआ था और अब नए चुनाव नहीं हुए हैं। राउत ने कहा कि मुंबई में शिवसेना की शक्ति अप्रतिबंधित है और अगर उन्हें विधानसभा चुनाव में अधिक सीटें मिलती हैं तो वे जीत सकते थे। पिछले सप्ताह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना बीएमसी चुनाव महायुति के तहत लड़ेगी, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि राम मंदिर देश के इतिहास में एक आंदोलन था और न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, शिवसेना, वीएचपी और यहां तक कि कांग्रेस सहित सभी ने इस आंदोलन में योगदान दिया। राउत ने भागवत पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने ही ऐसे लोगों को सत्ता में लाया और अब उन्हें इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर इस देश के इतिहास में एक आंदोलन था। मेरा मानना है कि सभी ने उस आंदोलन में योगदान दिया। न केवल भाजपा और पीएम मोदी ने इसमें योगदान दिया, बल्कि आरएसएस, भाजपा, शिवसेना, वीएचपी, बजरंग दल और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया। ये सही है कि कोई भी व्यक्ति केवल मंदिर बनाकर नेता नहीं बन सकता। ये देश का मंदिर है, आपको इसे बनाना चाहिए। मोहन भागवत, आप ही ऐसे लोगों को सत्ता में लाए, इसीलिए अब आप जिम्मेदारी लें। शिवसेना थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थे, यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें। मैंने देखा है, अगर नरसिंह राव जैसे नेता नहीं होते केंद्र में, या डॉक्टर शंकर दास शर्मा जी नहीं होते, तो मंदिर बनता ही नहीं, आज मंदिर होता ही नहीं। तो ये बाद में राम को मोदी ने लाया, मंदिर मोदी ने बनाया, ये जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात सही है कि मंदिर बनाने से कोई नेता नहीं होता। देश एक मंदिर है, देश को बनाइए। मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ और दर दिन ये चुनाव आया तो मस्जिद खोदो, ये खोदो, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है। ये जो नाटक चल रहा है ना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सरसंघ चालक की जो बात है उससे मैं सहमत हूं, पूरा देश सहमत है, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि भागवत साहब, ये लोगों को सत्ता पर लाकर बिठाने वाले भी आप ही है, तो जिम्मेदारी आप भी लीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।